दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खास औरत के बारे में बताने वाले हैं कि जो भारत देश पर सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाली सल्तनत यानी मुगलिया सल्तनत के पूरे इतिहास की सबसे ताकतवर औरत थी। न सिर्फ सबसे ताकतवर औरत बल्कि अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि इस औरत के सामने उस दौर के मुगल बादशाह की भी नहीं चला करती थी। ये औरत पूरी शान शौकत के साथ पूरे भारत देश पर राज किया करती थी। इस औरत की इजाजत के बगैर इसके दौर में पूरे भारत देश में कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम नहीं किया जा सकता था। यानी भारत के बड़े से बड़े ताकतवर इंसान को भी कोई भी कदम उठाने से पहले इस औरत की इजाजत जरूर लेना हुआ करती थी। खुश आमदीद व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। मैं सरताज अहमद अयूबी। आज हम जिस वीडियो का रिएक्शन करेंगे उसका टाइटल ये है कि भारत की सबसे ताकतवर औरत नूर जहां की कहानी। तो आइए इस वीडियो हम देखते हैं आगे क्या होता है। मैं हूं फरजाना अयूबी। आपको इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वक्त को बिल्कुल ज़ाया नहीं करते हैं और वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खास औरत के बारे में बताने वाले हैं कि जो भारत देश पर सबसे लंबे वक्त तक राज करने वाली सल्तनत यानी मुगलिया सल्तनत के पूरे इतिहास की सबसे ताकतवर औरत थी। न सिर्फ सबसे ताकतवर औरत बल्कि अगर ये कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा कि इस औरत के सामने उस दौर के मुगल बादशाह की भी नहीं चला करती थी। ये औरत पूरी शान शौकत के साथ पूरे भारत देश पर राज किया करती थी। इस औरत की इजाजत के बगैर इसके दौर में पूरे भारत देश में कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा काम नहीं किया जा सकता था। यानी भारत के बड़े से बड़े ताकतवर इंसान को भी कोई भी कदम उठाने से पहले इस औरत की इजाजत जरूर लेना हुआ करती थी। दोस्तों हैरानी की बात यह है कि ये औरत अपने दौर में राजनीतिक तौर पर ताकतवर होने के साथ साथ हद से ज्यादा बहादुर भी थी, क्योंकि इसके बारे में इतिहासकारों ने लिखा है कि ये औरत न सिर्फ जंगलों में जाकर जानवरों का शिकार करने में माहिर थी बल्कि इसने अपनी जिंदगी में शेर को भी कत्ल कर डाला था। दोस्तों ये औरत कोई और औरत नहीं बल्कि मुगल सल्तनत के चौथे बादशाह यानी जहांगीर की सबसे मशहूर बीवी थी, जिन्हें आज के दौर में हम सब लोग नूर जहां के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों वैसे तो भले ही नूर जहां रिश्ते में जहांगीर की बीवी थी, लेकिन अगर आप लोग नूर जहां के इतिहास को पढ़ेंगे तो आपको उनकी ताकत यानी पावर को देखकर ये महसूस होगा कि जहांगीर के दौर में मुगल सल्तनत के पूरे सिस्टम को जहांगीर नहीं बल्कि नूर जहां ही चलाया करती थी। मुगल सल्तनत के चौथे बादशाह यानी जहांगीर न सिर्फ अपनी बीवी नूर जहां से हद से ज्यादा मोहब्बत किया करते थे बल्कि उन्होंने अपनी सल्तनत का पूरा सिस्टम भी नूर जहां के ही हवाले कर दिया था। दोस्तों मुगल सल्तनत में नूर जहां की ताकत कितनी ज्यादा बढ़ गई थी, इस बात का अंदाजा सिर्फ आप इस बात से लगा सकते हैं कि नूर जहां ने जहांगीर के दौर में अपने नाम के सिक्के भी जारी करवा दिए थे। हालांकि दोस्तों हम सभी लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि सल्तनत में सिक्के सिर्फ और सिर्फ उसी के नाम के जारी होते हैं जो खुद सल्तनत का बादशाह या फिर सुल्तान होता है। इसके अलावा जहांगीर के दौर के ऐसे बहुत सारे कागजात मौजूद हैं कि जिनसे ये साबित होता है कि मुगल सल्तनत के हुक्मनामे पर जहांगीर की जगह नूर जहां भी दस्तखत किया करती थी। यानी मुगल सल्तनत में नूर जहां की इजाजत के बाद ही कोई भी हुक्म जारी हुआ करता था। दोस्तों आज के दौर में हम इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों में जितनी भी मुगल दौर की बनी हुई खूबसूरत इमारतें देखते हैं उनमें से ज्यादातर इमारतों का डिजाइन नूर जहां ने ही तैयार किया था। इतना ही नहीं, नूर जहां ने बहुत खूबसूरत इमारतों के साथ साथ बहुत सारे शहरों को भी आबाद किया था जो आज भी इन दोनों देशों में मौजूद हैं। कुछ इतिहासकारों ने जहांगीर के बारे में लिखा है कि जहांगीर अक्सर कहा करता था कि मैंने अपनी पूरी सल्तनत अपनी प्यारी बीवी यानी नूर जहां के हवाले कर दी है। मेरे जिंदा रहने के लिए तो बस थोड़ा सा गोश्त और थोड़ी सी शराब ही काफी है। हालांकि दोस्तों बहुत सारे लोगों ने इस बात को झूठा भी बताया है और उनका ये मानना है कि भले ही जहांगीर शराब का शौकीन था लेकिन उसके बारे में ये कहना कि उसने शराब के नशे की वजह से ही अपनी हुकूमत अपनी प्यारी बीवी यानी नूर जहां के हवाले कर दी थी, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जिस तरह से नूर जहां ने अपने दौर में पूरी मुगल सल्तनत को संभाला था उससे ये साबित होता है कि नूर जहां कोई आम औरत नहीं
बल्कि हद से ज्यादा काबिल और बहादुर औरत थी। दोस्तों, जहांगीर शिकार के भी हद से ज्यादा शौकीन थे और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि नूरजहां भी शिकार करने में माहिर समझी जाती थी। इसीलिए जहांगीर जब भी शिकार करने के लिए जंगलों में जाया करते थे तो अक्सर अपनी सबसे प्यारी बीवी यानी नूरजहां को अपने साथ जरूर ले जाया करते थे। एक बार की बात है कि जहांगीर और नूरजहां एक हाथी पर सवार होकर जंगल में शिकार कर रहे थे। तभी अचानक से एक खतरनाक शेर ने बड़ी फुर्ती के साथ हाथी पर सवार जहांगीर पर हमला कर दिया। लेकिन दोस्तों, शेर अपने हमले में कामयाब हो पाता उससे पहले ही पास ही में बैठी नूरजहां ने अपनी बंदूक के जरिए से शेर को खत्म कर दिया और इस तरह से बिल्कुल आखिरी वक्त में जहांगीर की जान बच गई थी। इस हादसे के बाद जहांगीर ने नूरजहां का हद से ज्यादा शुक्रिया अदा किया था। इसके अलावा नूरजहां की बहादुरी की मिसाल इतिहास के उस हादसे से भी मिलती है कि जब एक बार जहांगीर के एक वफादार कमांडर कि जिसका नाम महबत खान था, उसने जहांगीर के खिलाफ बगावत कर दी थी। न सिर्फ बगावत की बल्कि वो जहांगीर को अपना कैदी बनाने में भी कामयाब हो गया था। लेकिन दोस्तों, ऐसे संजीदा हालात में नूरजहां ने न सिर्फ जहांगीर को महबत खान से आजाद कराया बल्कि उसको शिकस्त भी दी और अपनी मुगल सल्तनत को फिर से महफूज कर लिया। जहांगीर की मौत के बाद उसका आलीशान मकबरा जो आज के दौर में पाकिस्तान देश के लाहौर शहर में मौजूद है वो भी नूरजहां ने ही बनवाया था। हालांकि दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि नूरजहां किसी शाही खानदान से नहीं थी बल्कि उनकी पैदाइश तो 1577 में कंधार शहर के एक आम घराने में हुई थी। लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी काबिलियत और बहादुरी की वजह से मुगल इतिहास की सबसे बहादुर और सबसे ताकतवर औरत बनने में कामयाब हो गई। इसके अलावा दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि 1611 में जहांगीर से शादी करने से पहले नूरजहां का एक निकाह और हो चुका था और वो निकाह 1594 में बंगाल के एक आम कमांडर यानी शेर अफगान के साथ हुआ था कि जिनकी 1606 में मौत हो गई थी। यानी दोस्तों, जहांगीर से शादी करने से पहले नूरजहां एक विधवा औरत थी। आज की इस वीडियो में जो बताया गया है कि नूरजहां वो एक ऐसी औरत थी जो बहुत बहादुर औरत थी। वो मुग़ल बादशाह जहांगीर की बीवी थी और इससे पहले वो बेवा हो चुकी थी और उसने जो है शेर अफगान के साथ पहले शादी की थी, फिर इसके बाद में जहांगीर के निकाह में आई थी। और ये इतनी बहादुर थी कि जहांगीर जब भी शिकार को जाते तो अपनी औरत को साथ भी ले जाते थे। एक मरतबा आप हाथी पर सवार जंगल में तशरीफ़ फरमा हुए, अचानक शेर ने आप पर हमला बोल दिया और हमला बोलने से पहले ही नूरजहां ने गोली से उस शेर को ख़त्म कर दिया। तो ये इतनी बहादुर औरत थी कि जिसकी बहादुरी के किस्से बहुत ही मशहूर हैं और ये इनका मकबरा जो है लाहौर में बना हुआ है और ये कंधार की रहने वाली थी और किसी शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती थी, ये बल्कि एक गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। तो आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।